नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 न्यूज चैनल। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो फिर मौजूद हुई है जिसके चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी होते हैं। हम आज बात करेंगे महामंडलेश्वर स्वामी बैरानंद गिरी मिर्ची बाबा जी से, जिन्होंने हमेशा धर्म की आवाज को बुलंद किया है और गौ माता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। स्टूडियो प्रणाम चरण। जय सीताराम। एक बड़ा मुद्दा लेकर आज आप 2 साल के बाद में आए हैं मध्य प्रदेश भोपाल में। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, धर्मो रक्षति यति रक्षता। हमारे यहाँ धर्म की रक्षा करने के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य ने संन्यास परंपराओं का पालन करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से रजिस्ट्रेशन करके संतों को एक प्रमाण पत्र तय किया गया कि ये सनातन के कारभार हैं और सनातन की रक्षा करेंगे। उसी रक्षा करते हुए आज कुछ कथाकथित ऐसे गृहस्थी पनप रहे हैं जो धर्म की तो रक्षा नहीं कर रहे हैं, न गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, न ही सनातन धर्म की बुनियाद बढ़ा रहे हैं। वो अखंडानंद जी का नाम बदनाम करके अरबों खरबों की संपदा इकट्ठी कर लेते हैं और करने के बाद में अभी भी जब उनका पेट नहीं भरता है ज्योतिर्मयानंद जी का, तो वो योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी सभी आश्रमों को हड़पने के लिए गुंडागर्दी करा रहे हैं, तांत्रिक प्रयोजन करा रहे हैं, मारण करा रहे हैं और ऐसी कई हत्याएं अभी हो चुकी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि संत से जो खतरा नजर आ रहा है, खतरा नजर इसलिए आ रहा है कि संत से खतरा नजर नहीं है, नजर इसलिए है कि परिवारवाद में पड़ चुके हैं। संत से क्या खतरा है? संत तो धर्म के लिए जी रहा है। जैसे उज्जैन 4 धाम मंदिर पिताजीश्वर शांति स्वरूपानंद जी ने हजारों विद्यार्थी पढ़ाने के लिए गुरुकुल खोला और सनातन धर्म का प्रचार करते रहे सभी जगह, और उसी को योग पुरुष परमानंद जी महाराज के नाती चेला ज्योतिर्मयानंद ने गुंडागर्दी के बल पर उसे हड़प लिया। अब वहाँ होटल खोल दिया है, अन्य ऐसी चीजें चलाई जा रही हैं जो मुझे चैनल पे कहने में बड़ा क्या लगता है जो इस तरह पूरे मामले जो हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। भैया, स्वाभाविक करके मैंने इसीलिए सीएम को पत्र लिखा है कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है जो आम जनता, आम जो मानव है, संत को ईश्वर के तुल्य मानते हैं, ईश्वर जब पूजा जाता है, उसी संत के इस प्रकार कारनामे आप बता रहे सामने आएंगे तो संत समाज की छवि भी असर पड़ेगा। संत समाज की छवि पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा, संतों में गिनती की जाती है। हमारे यहाँ 13 अखाड़े के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज हैं जो सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, 13 अखाड़े के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ संतों में गिनती सचिव हरिगिरी जी महाराज की आती है जो सनातन का कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे कई संत हैं जिन्होंने लंगर चलाया है, धर्म चलाया है और धर्म की परंपराओं को बचा रहे हैं। आज मैं इस बात को कहने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि संतों के आश्रम में एक गृहस्थी का क्या काम, और गृहस्थी की मैं आलोचना नहीं करता हूँ। गृहस्थ हमारे भगवान हैं, वो हमें धर्म के लिए मदद करते हैं, धर्म के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन संत बन के गृहस्थी को अपने साथ रख रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य। मेरा बहुत बड़ा सवाल मन में विचलित हो रहा है। संत जो होता है वो हमेशा मोह माया से परे रहता है, जंगलों में निवास करता है और कुछ भी मिल जाए उसे खास ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है और हमेशा लोक कल्याण के लिए आगे। आज के संत मोह माया और धन दौलत की क्यों भाई? देखिए, संतों की परंपरा इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस पे जाऊंगा कि पहले हमारे यहाँ राजा जनक के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ राज ऋषि भी रहे हैं और राज ऋषि में सबसे बड़े संत हमारे यहाँ राज ऋषि रहे। गाज तने मुनि चिंता व्यापी, हर बिन मरह न निच्छर पापी। हमारे यहाँ विश्वामित्र ऋषि ऐसे हुए, जब किसी राजा को चिंता नहीं हुई तब हमारे यहाँ विश्वामित्र को चिंता हुई असुरों को परास्त करने के लिए, और उन्होंने राम लक्ष्मण को राम लक्ष्मण बना करके शूर्पणखा, सुबाहु, माली, मारीच जैसे कई अत्याचारियों का वध किया। ये संतों की परंपरा रही है और संत इस परंपरा को निर्भय करते हैं। जो निर्भीक होकर दमदारी के साथ में आप ऐसे मुद्दों को सामने लाते हैं जिससे आम जनता भी डरती है, शासन भी डरता है, प्रशासन भी घबराहट करता है। यहाँ बिल्कुल नहीं डरते कि आपके साथ डरता है।
मेरी जान खतरे में है तो भी मैं टेंशन नहीं पालता हूँ, और मैं इसको इसलिए नहीं पालता हूँ, हम ब्रह्माष्टमी, हमारे यहाँ शास्त्र ने कहा है हम ब्रह्म हैं, और हम ब्रह्म हैं तो एक दिन मरना तो तय है। तो क्यों ना समाज को सच्चाई का आना दिखाना चाहिए कि जिनको तुम भगवान मान रहे हो, जिनको तुमने भगवान का दर्जा दिया है, वो भगवान नहीं है, वो कालनेम बने बैठे। और ऐसे कालनेमों को जल से उखाड़ने की ताकत स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज रखता है, और इनको जड़ से उखाड़ दूंगा। अगर प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो ये कितना जन व्यापक आंदोलन करूंगा कि धर्म की आड़ में धंधा करने वालों के पैर उखाड़ दूंगा। तो दोस्तों ये थे तेज तर्राट वैराग्यानंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा। मुझे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही मिर्ची लगती है लोगों को, नाम ही ऐसा है। और ये हमेशा सबकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और आज इस मुद्दे को लेकर आए हैं, ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती के लिए लड़ रहे हैं। वो जो संत समाज खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सजा देने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में हम संतों में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हमारे दिए हुए धन दौलत से संत समाज मंदिर में चला रहे हैं, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होता है तो जो सच्चे संत हैं उन्हें तकलीफ होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि संत भगवान की श्रेणी में आते हैं। और जब भगवान ही ऐसे काम करेंगे तो आम जनता में से संदेश जाएगा। तो जो संत को हम भगवान मानते हैं, उस परंपरा को बचाने के लिए मिर्ची बाबा एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। आप देखना ये है कि मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मोहन यादव जी की बात तो ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी संत परंपरा से जुड़े हैं, महंत है, वो भली भांति जानते हैं। तो क्या वो उस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे और दिल्ली से कोई ऐसा आर्डर लेके आएंगे, सारे मंदिर आश्रम इनकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, ताकि क्या चल रहा है वहां पे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बने रहिए हेडलाइंस 24 होगा, फिर मिलेंगे अगले।